हेलो फ्रेंड्स, आज हम तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। इसमें पहला अपने है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 को की गई थी। यह अपने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत है। इसका कार्य है समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम जो भी अपने कार्यक्रम है उनका क्रियान्वयन करना। इसके लिए जो लाभार्थी हैं उनका चयन SEC 2011 सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के आधार पर किया जाता है और दूसरा है सहभागिता पहचान प्रक्रिया के आधार पर। अगली योजना इसके जो अपने RG एवं AVP है इसके द्वारा क्रियान्वित परियोजनाएं कौन कौन सी है, तो पहली है NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह अपने पूर्ण राज्य में पूरे राजस्थान में क्रियान्वित हो रही है। दूसरी है NRETP राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना। यह 9 जिलों के 36 ब्लॉक में संचालित हो रही है। अब अपने जो आजीविका है इसकी क्या मुख्य उपलब्धि क्या क्या है, तो इसके द्वारा जो है जो सरकारी विभाग है उनके अंदर 1 लाख तक की जो खरीद है, सीधी खरीद है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों द्वारा की जानी चाहिए। जो अपने SHG उत्पाद है उनके लिए 12 रिटेल स्टोर स्थापित किए जा चुके हैं। उसमें से एक राज्यस्थली जयपुर है। कलेक्ट्रेट एवं पंचायत समितियों में 130 कैंटीन और रिटेल आउटलेट है वो स्थापित किए गए हैं। प्रचार सखी नामक कम्युनिटी कैटर बनाया गया है, यह अपने थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यह जयपुर में स्थापित किया गया है और इसका जो शुभारंभ है वो 26 अगस्त 2022 को किया गया था। फिर वनधन विकास योजना के तहत जो है वो अपने 461 वनधन केंद्रों का गठन किया गया है और 8 जिलों में 25 FPO का गठन किया गया है ताकि जो अपने कृषि आदान है और बाजार लिंकेज है उनको स्थापित किया जा सके। फिर इसी के तहत आजीविका के तहत ही उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, उसकी स्थापना की गई है। यह कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले में है। यह अपने दुग्ध उत्पादक है उनको बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई है। हड़ौती महिला विकास प्रोड्यूसर महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, वो कोटा और बारां जिले में है। यह पूरे कोटा संभाग के लिए, लेकिन यह केवल कोटा और बारां जिले में है। यह सोयाबीन और धनिया वैल्यू चेन को विकसित करने के लिए स्थापित की गई है। अगली योजना है मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसमें जो अकुशल शारीरिक श्रम के लिए तैयार वयस्क सदस्य को रोजगार दिया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में ऐसे व्यक्ति को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं उनको थोड़ा देखते हैं। पहली बात तो यह ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासियों के लिए लागू होगी। सभी वयस्कों को पंजीकरण के 15 दिन के भीतर निःशुल्क जो है वो फोटोयुक्त जॉब कार्ड दिया जाएगा। आवेदन के दिनांक से 15 दिन के भीतर रोजगार होगा। अगर यदि रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। गांव से 5 किलोमीटर से अधिक दूर कार्य कर रहे हैं तो 10% अधिक मजदूरी दी जाएगी। ग्राम सभा वार्षिक कार्य योजना बनाने और उसके जो अंकेक्षण सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए अधिकृत होगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये अपने मनरेगा का ही एक्सटेंशन है। तो मनरेगा में अगर यदि 100 दिन का रोजगार पूर्ण कर दिया है तो इस योजना के तहत 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। 12 जिले में सहरिया और खैरवा जनजाति है उसमें विशेष योग्यजन श्रमिक को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा और उदयपुर के कथोड़ी जनजाति के वहाँ पर भी विशेष योग्यजन श्रमिक को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार जो है वो इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। अगला है मिशन अमृत सरोवर। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाब खोदने का है। तो राजस्थान में ऐसे 2475 अमृत सरोवर चिन्हित किए जा चुके हैं। अब तालाब का जो डायमेंशन है वो अपने होगा कि उसकी क्षमता जो है वो 10,000 क्यूबिक मीटर है, उसकी जल धारण क्षमता होनी चाहिए और तालाब का क्षेत्र न्यूनतम 1 एकड़ या फिर 0.4 हेक्टेयर होना चाहिए। 22 दिसंबर 2022 तक सभी जिलों में 5199 कार्यों की पहचान राजस्थान में की जा चुकी है। अगली योजना है PM आवास योजना ग्रामीण। इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 को की गई थी। वित्त पोषण 60:40, 60 भारत सरकार का हिस्सा और 40 राजस्थान सरकार का हिस्सा। इसमें लाभार्थी का चयन SECC 2011 के आधार पर किया जाएगा। इसमें सहायता राशि है वो 1,20,000 रुपये की तो सीधी सहायता राशि है अपने आवास निर्माण के लिए, 12,000 रुपये शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत और जो 90 दिन की मजदूरी उसके बराबर सहायता जो है वो मनरेगा के अंतर्गत दी जाएगी। अगली योजना है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MLA लेड। यह राज्य के नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संचालित हो रही है। इसमें जो राशि है वो है 5 करोड़ प्रति विधानसभा प्रति वर्ष। इसकी जो कुछ शर्तें हैं वो ये है कि न्यूनतम 20% राशि का खर्च जो है वो SC ST के विकास के लिए होना चाहिए और अधिकतम
20% राशि जो है वो सार्वजनिक उपयोगिताओं के निर्माण में मरम्मत हेतु खर्च होनी चाहिए। अगली योजना है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीलैड। इसमें भी जो राशि है वो 5 करोड़ रुपए प्रति सांसद प्रतिवर्ष दी जाएगी। अगर यदि लोकसभा सांसद है तो वो अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में खर्च कर सकता है। राज्यसभा सांसद अपने किसी भी जिले में उस राज्य के किसी भी जिले में खर्च कर सकता है। अगर यदि कोई गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति है तो वो अपने संसदीय क्षेत्र या राज्य के बाहर भी खर्च कर सकता है, लेकिन केवल अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक ही खर्च होगा और वो भी केवल स्थायी संपत्ति के निर्माण के लिए खर्च होगा। अब इसमें शर्तें हैं कि भाई जिला कलेक्टर को अनुशंसा की जाएगी और अनुशंसा के 75 दिन के भीतर जो है उसकी स्वीकृति मिलना चाहिए। अगली योजना है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 1986-87 में राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी और यह अलवर भरतपुर के 14 खंडों में संचालित हो रही है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। यह अपने चारों बॉर्डर के जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के 16 खंडों में संचालित हो रही है। इस योजना के लिए जो है वो अपने भारत सरकार के सीमा प्रबंधन विभाग ने 6 अप्रैल को निर्देश जारी करके ये बताया गई ये योजना जो है वो सितंबर 2022 तक ही क्रियाशील रहेगी। इसके बाद में या तो इस योजना को रीलॉन्च किया जाएगा या कोई नई योजना लॉन्च की जाएगी। अगली योजना है डांग क्षेत्र विकास योजना। यह जो है 2005-06 में राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ की गई थी। इसका क्षेत्र 8 जिलों की 26 पंचायतें हैं। अब ये 8 जिले 4 तो भरतपुर संभाग के और 4 ही कोटा संभाग के, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा से कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। अगली योजना है मगरा क्षेत्र विकास योजना। यह योजना भी 2005-06 में शुरुआत की गई थी। यह 5 जिलों के 16 खंडों में चल रही है। 5 जिले हैं अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। अगली योजना है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास कार्यक्रम। यह गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर फरवरी 2020 में शुरू की गई थी। यह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसमें केवल ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है। अब सहयोग कितना मिल रहा है? शमशान और कब्रिस्तान की दीवार अगर यदि बन रही है तो उस कुल राशि का 90% राजस्थान सरकार देगी। कोई सामुदायिक परिसंपत्ति बन रही है तो उसका 70% राजस्थान सरकार देगी और टीएसपी क्षेत्र में कोई सामुदायिक परिसंपत्ति बन रही है तो उसका 80% जो है वो राजस्थान सरकार देगी। अगली योजना है स्वविवेक जिला योजना। यह भी 2005-06 में शुरू की गई थी। यह स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्य किए जाते हैं और कार्यों के लिए जिला कलेक्टर जो है वो अधिकृत है। अगली योजना है मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। यह राज्य के प्रत्येक जिले में संचालित हो रही है। कलेक्टर द्वारा क्षेत्र के स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जो अपने नवाचारों को समावेशित करते हुए जो विकास कार्य करने के लिए योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना ये 2022-23 में शुरू हुई थी। तो राज्य के दुर्गम, दूरस्थ और पिछड़े सहित संपूर्ण क्षेत्र में ये योजना चल रही है। इसका मतलब पूरे राजस्थान में ये योजना चल रही है। अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। यह अपने चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए, जनता के मन में नैतिक भावनाएं उत्पन्न करने के लिए और उनके जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए योजना चल रही है। अब तक इसके कुल 8 चरण हैं। इन टोटल 8 चरण में राजस्थान के 171 ग्राम पंचायतों का चयन किया जा चुका है। अगली योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। इसका उद्देश्य है कि 3 वर्षों में देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का निर्माण करना है। तो राजस्थान में 2015-16 से 2017-18 तक कुल अपने 15 क्लस्टरों का चयन किया गया था और 2022-23 में एक और क्लस्टर का चयन किया गया था। अब जो जिले हैं प्रत्येक जिले का एक क्लस्टर उस टाइम हर वर्ष चयन किया गया है। बांसवाड़ा से 2 है, डूंगरपुर से भी, प्रतापगढ़ से भी 2 है। तो इस प्रकार ये जिले तो कम है लेकिन क्लस्टरों की संख्या अभी तक कुल मिलाकर 16 क्लस्टर जो है वो इस योजना के तहत चयन किए जा चुके हैं। आगे है राजस्थान बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड। इसका पुराना नाम था राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड। इसका 2 बार पुनर्गठन किया जा चुका है, पहले 22 दिसंबर 2016 को और उसके बाद में 11 फरवरी 2022 को। क्षेत्र है 8 जिले, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और फिर अपने कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इसमें अपने आईटीसी और एफईएस के साथ समन्वय किया जाता है और त्रिस्तरीय बंजर भूमि और चारागाह विकास समितियों का गठन किया जा चुका है। आगे है बायोफ्यूल प्राधिकरण।
राजस्थान में बायोफ्यूल नीति 2007 में आई थी। इसी नीति के तहत 2007 में बायोफ्यूल प्राधिकरण का निर्माण किया गया है। यह ग्रामीण विकास विभाग है, उसके अधीन काम करता है। इसमें जो अपने बायोफ्यूल के लिए कौन कौन से पौधों का पौधारोपण किया जा रहा है, एक तो रतनजोत और दूसरा करंज। रतनजोत 12 जिलों में और करंज 8 जिलों में। तो ये 12 जिले तो हैं दक्षिणी राजस्थान के और करंज वाले हैं पूर्वी राजस्थान के। 12 में कोटा संभाग के 4 अपने कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। उदयपुर संभाग के 6 जिले, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, आपके बांसवाड़ा और राजसमंद, और 2 अन्य जिले सिरोही और भीलवाड़ा है। अब करंज के लिए 8 जिले हैं। भरतपुर संभाग के 4 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। जयपुर से जयपुर, अलवर, दौसा और अन्य में एक अपने टोंक जिला है। अब इसमें क्या क्या गतिविधियां की जा रही है। एक बायोगैस कार्यक्रम चलाया गया है। यह राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 और राष्ट्रीय बायो एनर्जी कार्यक्रम 2021 के तहत चलाया गया था। राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 लागू किए जा चुके हैं। बायोडीजल B100 के विनिर्माता, उसके आपूर्तिकर्ता और विक्रेताओं का प्राधिकरण भी यह आपके प्राधिकरण करता है। धन्यवाद।